बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सूबाई दारुल हुकूमत में बड़ी सियासी जमातों की बड़ी बैठक। PTM का पंजाब को बचाने पर गौर, नंबर गेम और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। हुकूमती इत्तेहाद का मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात न कराने का फैसला। वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद की बैठक में फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह पर इत्तेहादियों की बैठक। PTM और हुकूमत इत्तेहाद के इजलास में फैसला किया गया कि इंतखाबात हुकूमत इत्तेहाद के मुतफ़िका फैसले के तहत होंगे। इमरान खान के दबाव पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। PTMA के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं, हमारे वोटों में 39% इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाजें नहीं कसे जाएंगे, आवाजें कसे जाएंगे, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है PTI वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। अकरम दुरानी ने कहा, इमरान न्याजी ने नई नस्ल को गुमराह किया। इमरान न्याजी तबाही का एजेंडा मुल्क में फैला रहा है, रोने वाला आज भी रो रहा है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हम सब आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, मुल्क के मफाद में इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। सब सियासी कैदीन ने हुकूमत से यही बात की कि अगर अभी वो रुकता नहीं है, वो इदारों की तजलील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत के फर्ज में आता है कि उसको रोके। अगर ये नतीजा ना आता तो शायद हम ये कहते कि हमारी तमाम पॉलिसियाँ ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम आज इस पे गौर करें कि ये सूरत हाल क्यों बनी, और एक बंदा जो कि खुद यानी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कि डरने का अपने आप को माहिर समझता था, लॉन्ग मार्च से कैसे वो गायब हुआ। हुकूमत इत्तेहादियों का कहना है कि इमरान खान झूठा शख्स है जिसने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद हुई। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान के अफराद भी शामिल थे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी विक्ट्री का निशान बनाते हुए रवाना हो गए। तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। अली, डिटेल्स बताइएगा। जी, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग साहब के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। अहम तरीन सियासी मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बताया यह जा रहा है कि बंद कमरे में होने वाली मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के दीगर खानदान के अफराद भी मौजूद थे। 1 घंटे से ज़ायद बंद कमरे में ये मुलाकात है, जिस पर सूबे के अहम तरीन सियासी अमूर के ऊपर जो है तबादला ख्याल किया गया, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से रवानगी के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी ने विक्ट्री का निशान भी बनाया। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल लाहौर का महाज संभालेंगे। इमरान खान कल 2 रोज़ के लिए लाहौर आएंगे। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से खुद मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाबी अमल के हवाले से खुद लाहे अमल मुरतब करेंगे। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का चुनाव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को ऐवान में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के तमाम अरकान को 22 जुलाई को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद उर रशीद की तरफ से जारी तहरीरी नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला के इंतखाब में चौधरी परवेज इलाही पार्टी के उम्मीदवार हैं। PTI के तमाम अरकान असम्बली 22 जुलाई को चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। वोटिंग के दिन गैर हाजिरी या वोट से इनहराफ भी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहली की कार्रवाई होगी। PTI के तमाम अरकान असम्बली को ईमेल और घर के पतों पर भी नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली इजलास में आने वाले अरकान से भी नोटिस की तामील करवाई जा रही है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वज़ीर आला के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पर कार्यवार बोले। नून लीग ने माजी से कुछ नहीं सीखा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह IB को इस्तेमाल करके हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नामजद वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारे अरकान असम्बली की निगरानी के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया हुआ है, जिसका मकसद PTI के अरकान असम्बली को दबाव में लाना है। इदारे राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें। शरीफों ने माजी से कुछ नहीं सीखा और अपना हकीकी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं। आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद ने कहा कि कल तक हमारे 9 मुंतखब अरकान का हल्फ हो जाएगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमें 14 वोटों की बर्तरी हासिल है। नून लीग शिकस्त तस्लीम करते हुए हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। इन्होंने ये कहा हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है, तो खुले दिल से पंजाब के अंदर PTI का और हमारे अलाई मुस्लिम लीग काफ के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंतखाब जो 22 जुलाई को होना है वो हो। इंशाअल्लाह उसके नतीजे में जनाब चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए आमिर सईद रां एडवोकेट ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बैरून मुल्क से आने वाले चौधरी परवेज इलाही के जाती दोस्त को अगवा कर इनके खिलाफ बयान लेने की कोशिश की। इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। राना सनाउल्लाह की धमकियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। कैमरामैन जाफिर भट्टी के साथ अली अकबर, सिटी 42। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से कारोबार में भी मंदी का तूफान है। रुपया भी लड़खड़ा गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 79 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 222 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कदर जारी कर दी। करेंसी मार्केट में सुनामी। रुपए की कदर में 3% की कमी वाक़ई हुई। एक ही रोज में डॉलर 6 रुपये 79 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रेट 221 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपये तक ट्रेड हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये तक महंगा हो चुका। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर तकरीबन 40 रुपये तक महंगा हो चुका। 3 माह 11 रोज में अमरीकी डॉलर 22% महंगा हो चुका। कोरोना के वार कारे। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में कोरोना के मजीद 91 केसेस सामने आए, जबकि पंजाब भर में कोरोना के 117 केसेस सामने आए। एहतियात कीजिए, कोरोना ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह शहर में 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब भर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 2.1 रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की तलकीन के साथ वैक्सीन के दोनों डोज और 6 माह से जायद होने पर बूस्टर डोज लगवाने की दरख्वास्त की है, क्योंकि कोरोना से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करना है। डेंगू फिर से मौत का खेल खेलने लगा। कातिल मच्छर ने 45 साला जलील की जान ले ली। शालामार का रिहायशी मियो अस्पताल में जेर इलाज था। शहर में डेंगू वायरस के हलाकत खेज हमले शुरू हो गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। डेंगू बुखार में मुब्तला शालामार जोन का रिहायशी 35 साला जलील जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी जलील को डेंगू बुखार के बायस मियो अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जाँ बर न हो सका। शहर में मजीद 1000 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर महकमा सेहत की फील्ड टीमों को मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया। गर्मी और हफ्स में इजाफे के साथ लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। लेस्को को 550 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। गड़ी शाहू में कई घंटे से बिजली बंद। इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। रोड बंद करके लेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। रहमानपुरा नेशनल कॉलोनी की बिजली 3 रोज से बंद है। सूरज की आंखें दिखाने के बाद लोड शेडिंग का बहरान दोबारा सर उठाने लगा। शहर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। इस वक्त लेस्को को 550 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि लेस्को की डिमांड 4650 मेगावाट तक जा पहुंची। तमाम APCC से बिजली की फराहमी 4100 मेगावाट है। इलामा इकबाल रोड गड़ी शाहू में घंटों बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रोड बंद करके लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए, जबकि रहमानपुरा नेशनल कॉलोनी की बिजली भी 3 रोज से बंद है। गर्मी और शदीद हब्स के बायस शहरियों का जीना दोभर हो गया। मकीनों का कहना है मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर बिजली बहाल नहीं हुई। मकीनों का मजीद कहना है बिजली बंद होने के बायस पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कई हुकूमतें आईं और गईं मगर बिजली के मसाइल हल करने के लिए किसी ने भी कोई मुनासिब इकदाम नहीं उठाया। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद सार्फिन को सहूलियात की अदम फराहमी लेस्को की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है।
पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए बजट के इजरा का आगाज़ कर दिया। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 365 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए का फंड जारी किया गया है। PNB बोर्ड ने तमाम सूबाई महकमों को जारी मंसूबों के लिए ऑनलाइन बजट का इजरा किया है। पंजाब में नए माली साल का आगाज होते ही 18 रोज बाद हुकूमत ने बजट जारी किया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 4000 से ज्यादा जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 100% बजट जारी किया गया। दूसरी जानिब नए मंसूबों के लिए तमाम सूबाई इदारों को हिदायत दी गई है कि जल्द अज जल्द इनके PC1 PND से मंजूर करवाए जाएं। महकमा खजाना ने लाहौर शहर के 4 हस्पतालों को बजट जारी कर दिया। बजट तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी की मद में जारी किया गया। महकमा खजाना ने लाहौर के 4 अस्पतालों को तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी की मद में बजट जारी कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर को 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए। सर गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 50 करोड़, जिन्ना अस्पताल को 2 अरब 40 करोड़, PIC को 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये बजट ऑपरेशनल अखराजात, तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी की मद में जारी किया गया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सरकारी अफसरान परेशान। महकमा खजाना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। पंजाब हुकूमत तजब्जुब का शिकार है और गुमगू की कैफियत बरकरार है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट में हुकूमत ने 15% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था और 1 अगस्त को इजाफा शुदा तनख्वाहें मिलनी थी। ताहम महकमा खजाना ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी बड़ी वजह मौजूदा सियासी अपसेट है और इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन में त्रासमीगी फैल गई है कि क्या हुकूमत अपना वादा पूरा कर पाएगी, में इन्हें कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं। ट्रैफिक का निज़ाम कैसे ठीक होगा जब कैमरे ही ठीक नहीं। ई चालानिंग ने मैनुअल चालानिंग सिस्टम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरे से ई चालानिंग के लिए 355 साइट में 215 साइट ने काम करना छोड़ दिया। कैमरों से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान के दावे धरे के धरे रह गए हैं। ई चालानिंग वाले कैमरे भी खराब और वार्डन्स को भी मुतादिद खिलाफ वर्जियों पर चालान से रोका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में ई चालानिंग के लिए लगाए गए 355 साइट्स में से 215 ने काम करना छोड़ दिया। कैमरों से चालानिंग के लिए सिर्फ 140 साइट्स पर ई चालान जारी है। रवा साल भी सेफ सिटीज को ई चालानिंग की मद में रवा माली साल के लिए 40 करोड़ का टारगेट दिया गया है। कई माह से ई चालानिंग सिस्टम में खराबी की वजह साइट्स खराब हैं। शहर में ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी समेत 5 वायलेशंस पर सेफ सिटीज की जानिब से ई चालानिंग का अमल जारी है। आगे बढ़ें। कागज महंगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन को किताबें 32 लाख रुपए महंगी पड़ गईं। रवां साल किताबों के लिए 88 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ। PCTB ने मुआहिदे के बावजूद किताबों की छपाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग लिए। मुल्क भर में कागज महंगा होने के बाइस महकमा स्पेशल एजुकेशन को किताबें 32 लाख रुपए महंगी पड़ गईं। रवां साल किताबों के लिए 88 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ। PCTB ने मुआहिदे के बावजूद किताबों की छपाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग लिए। रवां साल खुसूसी बच्चों के लिए कुल 83 लाख किताबें पब्लिश करवाई गईं। अभी तक सिर्फ 60,000 किताबें पब्लिश की जा सकी। मजीद 23,000 किताबें अभी भी पब्लिश होना बाकी है। शॉर्टेज की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में कुतब की तकसीम बुरी तरह मुतासर है। महकमा खुसूसी तलीम के मुताबिक 22 जुलाई तक किताबों की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। महकमा खुसूसी तलीम का मजीद कहना है कि 1 अगस्त से कबल तमाम बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। बल्दियाती एक्ट में बार बार तब्दीली। लोकल गवर्नमेंट सर्विस के 600 ऑफिसर्स की तैनातियों में बड़ी रुकावट बन गई। महकमा बल्दियात पंजाब की नाहली और गफलत के बायस PPSC की रिक्रूटमेंट मुकम्मल होने के बावजूद नताइज का ऐलान 1 साल से रोके जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा बल्दियात के 5 सेक्रेटरी तब्दील हुए, जबकि पंजाब हुकूमत ने 3 मरतबा बल्दियाती एक्ट भी तब्दील किया, लेकिन भर्तियों का अमल फिर भी लटक गया। महकमा बल्दियात पंजाब और PPSC के माबैन राब्ते के फुकदान के बायस खाली असामियों पर तैनाती का अमल ताखीर का शिकार है। PPSC ने महकमा बल्दियात पंजाब की दरख्वास्त पर अगस्त 2021 में ग्रेड 14 से ग्रेड 18 तक के 600 सीटों पर रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल किया। PPSC ने ग्रेड 14 से 18 तक के 600 ऑफिसर्स के इंटरव्यूज किए, लेकिन नताइज जारी नहीं किए। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी ना होने से इंटरव्यूज देने वाले ऑफिसर्स के नताइज 1 साल बाद भी जारी नहीं हो सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 22 ज़राए आमदन में से 21 ज़राए रेवेन्यू टारगेट पूरा ना करने का इंकशाफ हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 40 करोड़ से ज़ायद का माली झटका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 21 शोबों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया।
रेवेन्यू अहदाफ की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के हवाले से वासा लाहौर पार्किंग कंपनी शोबा प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी मायूस कुन रही। LWMC ने सैनिटेशन फीस की मद में MCL को 4 करोड़ 50 लाख में एक धेला भी नहीं दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी ने MCL को पार्किंग फीस का शेयर 7 करोड़ की बजाय सिर्फ 22 लाख रेवेन्यू अदा किया। सैनिटेशन फीस की मद में वासा ने 8 करोड़ के बजाय सिर्फ 1 करोड़ MCL के खाते में जमा करवाया। लारी अड्डा इंतजामिया ने 85 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट के मुकाबले 77 करोड़ 76 लाख रेवेन्यू खजाने में जमा कराया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी रेंट की मद में 10 करोड़ 40 लाख में से 9 करोड़ 40 करोड़ की रिकवरी की। CEO यूनिट ड्राइव एंड ने दुकानों की मद में 100% रिकवरी कर ली। LDA ने 7 साल बाद रिहायशी स्कीमों में प्लॉट्स की ट्रांसफ़र फ़ीसों में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। LDA की ट्रांसफ़र फ़ीस को पहली मरतबा DC रेट से मुंसलिक करने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। LDA की ट्रांसफर फीस को पहली मरतबा DC रेट से मुंसलिक करने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। LDA में इस वक्त रिहायशी प्लॉटों की ट्रांसफर फीस 7,000 रुपये फी मरला फिक्स है। LDA की ट्रांसफर फीस में आखिरी मरतबा इजाफा 2014 में हुआ था। शहर में DC रेट में कई मरतबा इजाफा हुआ, लेकिन LDA फीसों में इजाफा नहीं हुआ। DC रेट से मुंसलिक करने से LDA में ट्रांसफर फीसों में 0.5 या 1% तक इजाफा होगा। LDA शोबा फाइनेंस ने ट्रांसफर फीसों में इजाफे की तजवीज़ इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इजाफे की तजवीज़ DG LDA से मंजूरी के बाद अथॉरिटी को भिजवाई जाएगी। महकमा हाउसिंग पंजाब ने ठेकों में हिस्सा लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इनलिस्टमेंट की बड़ी ब्लैक मेलिंग ख़त्म कर दी। आइंदा इनलिस्टमेंट की शर्त ख़त्म करके PEC के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में हिस्सा ले सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। महकमा हाउसिंग पंजाब ने ठेकों में हिस्सा लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बड़ी आसानी कर दी। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इनलिस्टमेंट की बड़ी ब्लैकमेलिंग खत्म कर दी गई है। आइंदा इनलिस्टमेंट की शर्त खत्म करके PEC के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में हिस्सा ले सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद की हिदायत पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल कॉन्ट्रैक्टर्स की सालाना इनलिस्टमेंट होती थी। जराये के मुताबिक सालाना बुनियादों पर ठेकेदारों को भारी नजराने देकर इनलिस्टमेंट रिन्यू करवाना पड़ती थी। जराये के मुताबिक चंद 62 ठेकेदार इनलिस्टमेंट करवा कर नए ठेकेदारों का रास्ता रोकते थे। इनलिस्टमेंट की शर्त खत्म होने से नए ठेकेदारों को भी टेंडर्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर तशद्दुद करने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI रहनुमाओं हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, मियां असलम इकबाल, मुराद रास, यासिर गिलानी, नदीम अब्बास बारा, जुबैर खान न्याजी और अफजाल अजीम समेत दीगर अदालत में पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने PTI रहनुमाओं की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। शफकत महमूद की बीमारी के बायस हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर, जबकि हसन न्याजी की अबूरी जमानत पेश न होने पर अदालत ने खारिज कर दी। अदालत के बाहर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, मुराद रास और मुसर्रत जमशेद चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान का बयानिया कामयाब रहा। अब हर जुल्म ज्यादती का हिसाब लिया जाए। 25 मई को बदतरीन पुलिस तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली की भरपूर शिरकत। तमाम अरकान का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सूबाई पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि ना हार अबदी है, ना किसी की जीत को दवाम हासिल है। मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से इदारा तालीमी आगही के वफ़द के CEO बेला रज़ा जमील की क़यादत में मुलाकात। वफ़द में मुसन्निफ़ा मारिया रियाज, प्रोग्राम मैनेजर ज़ैनुल आबिदीन, मारिया महमूद और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर फ़राह शाह शामिल। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि इदारा तालीमी आगही का अदब के ज़रिए बच्चों में आगही देना ऐसा इक़दाम है। माहौलियाती तब्दीलियाँ तमाम दुनिया में एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगही और इस मसले पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत अली की जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफ्तर आमद पर कारकुनान की जानिब से PTI रहनुमा महर शराफत अली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत अली की जेल से रिहाई के बाद PTI के मरकज़ी दफ्तर आमद पर कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
پی ٹی آئی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف مہر شرافت علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یاد رکھا۔ 20 دن جیل میں رہا جس کا ایک مقصد لوٹے کو جتوانا تھا۔ انہوں نے کہا جیل میں مجھے عمران ریاض خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لاہور موٹر وے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ کی اقساط مکمل کر لینے والوں کے پلاٹس کی الاٹمنٹ تقریب 3، 5 اور 10 مرلے کے پلاٹس کی الاٹمنٹ بذریعہ قرعہ اندازی کی گئی۔ لاہور موٹر وے سٹی کی سیلز ٹیم اور سٹاف کی شرکت۔ لاہور موٹر وے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس کی اقساط مکمل کر لینے والوں کے پلاٹس کی الاٹمنٹ کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور موٹر وے سٹی کی سیلز ٹیم، مارکیٹنگ سٹاف اور CEO موٹر وے سٹی کے ایڈوائزر نے شرکت کی۔ لاہور موٹر وے سٹی میں پلاٹ کی اقساط مکمل کر لینے والوں کی بھی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ 3، 5 اور 10 مرلے کے پلاٹس کی الاٹمنٹ بذریعہ قرعہ اندازی کی گئی۔ پلاٹس کی الاٹمنٹ ہونے پر پلاٹ لینے والے خوش نصیب اب لاہور موٹر وے سٹی میں اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں گے۔ اس موقع پر لاہور موٹر وے سٹی میں پلاٹ کے مالک بننے والوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور لاہور موٹر وے انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ میں آصف باجوہ ہاکی کلب سیالکوٹ نے سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ 2 کی فلڈ لائٹ میں کھیلے گئے میچ میں آصف باجوہ ہاکی کلب سیالکوٹ نے سندھ ہاکی کلب لاڑکانہ کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔